पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल अकेलापन अच्छा लगने लगा है। इंसानों के बीच न रहकर मुझे प्रकृति के बीच रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी बातें आजकल इन हवाओं से करता हूँ, पेड़ पौधों से करता हूँ, पक्षियों से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इंसान वो बातें नहीं समझ पाता। मैंने बचपन से ही हर किसी को महत्व देना शुरू किया है, और कभी कुछ ज़्यादा महत्व दे दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। किसी को वैल्यू देना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे देना शायद हमारे लिए ही नुकसानदेह होता है। वही कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति उसकी महत्वता को कम करती है। मतलब किसी को ज़्यादा कुछ दे देना उसकी महत्वता को कम करती है। हाँ, वर्तमान में मैं बुरा तो बना बैठा हूँ बहुत से लोगों की नज़रों में, लेकिन पूरी तरह बुरा भी नहीं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अच्छा बना रहना भी मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखता। अब मैं ना अच्छा बनने की चाह रखता हूँ, ना किसी प्रकार के किसी की नज़रों में अपने आप को कुछ सही बताने की चाह रखता हूँ। पता नहीं क्यों, बस निकल पड़ता हूँ कभी कभी अकेले में, सुकून शांति बस इनकी तलाश में, इन पेड़ पौधों के बीच में। जानता हूँ कि ये भी अपने नहीं, ये भी पराए हैं, ये भी मेरे साथ नहीं। साथ इंसान रहेंगे, इंसानों के बीच में मैं रहूँगा, लेकिन फिर भी इंसानों से मुझे लगाव उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिससे लगाव हुआ शायद उन्होंने उस लगाव को कभी अपनाया ही नहीं। ज़रूरत और ज़रूरी, ये दो शब्द मेरे जीवन में चलते रहते हैं कि ज़रूरत भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये तय करना इंसान के लिए बहुत कठिन होता है कि कौन उसके लिए ज़रूरी है। लोग ज़रूरत के पीछे तो भागते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है उनके लिए ये कभी नहीं समझ पाते। हाँ, मानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की, और इस कदर गलतियाँ की कि जिनकी कोई माफ़ी नहीं, लेकिन वादा करता हूँ कि इन हालातों के लिए या इन गलतियों के लिए मैं पूरी तरह ज़िम्मेदार नहीं था। ज़िम्मेदार थी वो परिस्थितियाँ, ज़िम्मेदार थी वो बातें जो लोगों के द्वारा मेरे साथ हुई, ज़िम्मेदार थे वो लोग जो मेरे साथ रहे, ज़िम्मेदार था मेरा व्यवहार, ज़िम्मेदार था मेरा अकेलापन, या कहे तो मैं किसी से कुछ कह नहीं पाता, और मैं कहता तो उस शब्द को कोई समझ नहीं पाता, या मेरी बातें बहुत नीच किस्म की है, या फिर बहुत ऊपरी स्तर की है, शायद वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर मेरा कहने का तरीका गलत है, या फिर मेरा बिहेवियर गलत है। आई डोंट नो मैं क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। हालांकि ये जीवन अस्थिर है और सदैव के लिए नहीं है, ये जानता हूँ। बस उन सच को लेकर निकला हूँ, उन सच की तलाश में निकला हूँ जो जीवन के सच है। जीवन का सच मैं कहता हूँ कि जीवन का सच वह है जो सुख दुख को पहचान ले। कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता, कोई हमेशा दुख नहीं रह सकता। दुख का आनंद भी लीजिए और सुख का आनंद भी लीजिए। रोइए, रोना आता है, मुस्कुराइए, मुस्कुराना आता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी भावनाओं को मिटा दें। बस न किसी से बातचीत करने का आजकल मन करता है, न किसी प्रकार का कोई अपना एक्टिवनेस दिखाने का मन करता। बस एक शांत स्वभाव जीवन अच्छा लगता है। ये देखो गिलहरी। तो बस यूं ही चल रहा है कुछ जीवन। बाकी तो बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। न जाने इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा है, और इतनी बुरी ज़िंदगी भी नहीं है मेरी जितना कि कई लोगों की भी होती है। बहुत से लोग होते हैं, लोग कहते हैं कि मैं क्यों दुख में हूँ। मेरा कहना ये है कि दुख एक लंबी प्रक्रिया है, दुख हमेशा साथ रहता है, दुख कभी मिट नहीं सकता। मुस्कुराहट कुछ पल की एक स्थिति होती है, लेकिन दुख हमेशा रहता है।
ये देखिए, ये जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं, इनके जीवन में भी दुख होगा, लेकिन ये मुस्कुरा भी रहे हैं कुछ पल के लिए। तो ये है कि थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा दुख हो लो, बस कभी लगे कि कुछ नहीं है जीवन में तो उठ के आ जाओ घूमने, फिर लग जाओ। जाने कितना कुछ खोना मेरे जीवन से हुआ, बहुत कुछ पाया मैंने, बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि मेरे पास तो मेरा कुछ भी नहीं था। मैं आया कैसा, मैं खाली हाथ आया। और मेरा जब जन्म हुआ तो शायद मुझे बताया जाता है कि बहुत ही बचने के नामुमकिन से चांस थे। मैं सीज़र से हुआ था और बहुत सारे उपचार हुए, वहाँ पे मुझे बॉटल वगैरह लगी। मेरा बचने का चांस बहुत मुश्किल था। मैं हर दिन कहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करना चाहता। इतनी बुरी ज़िंदगी नहीं है मेरी, लेकिन मरना चाहता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं जीना नहीं चाहता। मैं हर पल जीना चाहता हूँ। मैं कभी बहुत मुश्किल से ही नींद आ पाती है मुझे। मैं जितनी ज़िंदगी के दिन हैं मैं उन्हें गुजारना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, लोग इतने हैं दुनिया में कि हम कीड़े मकोड़े के समान हैं, आसमान से दिख रहे हैं। तो बात ऐसी है कि आसमान से दिखते हुए नज़ारे एक कीड़े मकोड़े की तरह लगते हैं। जीवन कुछ नहीं है। प्रकृति को देखो, ये फूल ये भी झड़ जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे, फिर उसमें नए पत्ते आएंगे। तो यही जीवन का सत्य है कि एक इंसान जब जन्मा है तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। उसकी चिता को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। उसके बाद नई जो पीढ़ी आएगी वो जीवन को आगे बढ़ाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे मिटा दें, है ना। बस जीते रहें। पेड़ पौधे बहुत कुछ सिखाते हैं। पेड़ जो होता है, वृक्ष, वो हमें सिखाता है सब कुछ देना। मतलब पेड़ हमें क्या देता है, पेड़ बचपन में बस उसे थोड़ी सी नीड होती है। यदि एक वृक्ष है वो इंसान से थोड़ा सा सहयोग मांगता है कि उसे सुरक्षित रखो, वृक्ष जब वो पौधा होता है। लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है, मतलब एक मैच्योर्ड बन जाता है, पूरा परिपक्व वृक्ष बन जाता है, तो उसके पश्चात वो किसी से कुछ नहीं मांगता। वो खुद ही अपनी जड़ के द्वारा पानी ले लेता है, फिर वो अपने पूरे शरीर को भेज देता है और उतना लेता है जितना उसे ज़रूरी हो, बाकी सब लोगों को बांट देता है। ठीक है, क्या देता है पेड़? छाया देता है। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। छाया देता है पेड़, हमें पत्तियाँ, मतलब फल फ्रूट, है ना, और ऑक्सीजन देता है, बरसात करने को देता है। लेकिन उसका यह सत्य कोई नहीं जान पाता कि पेड़ जब सूख जाता है तो उसके बाद भी, जलने के बाद, वह हमें बहुत कुछ देता है, ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है। उसकी राख भी बहुत काम की आती है। गाँवों में राख का बहुत काम होता है। जब बर्तन चूल्हे पर कुछ बनाया जाता है तो उस पर राख लगा दी जाती है ताकि वो काला ना पड़े। ये देखो यहाँ पे लिखा है, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। मतलब इसका हरण नहीं करना। झील की गहराई अधिक है, ये जो झील है, आगे चलो, है ना। तो यहाँ पर और भी चीज़ें बनी हैं। बूंद बूंद से बनता सागर, बूंद बूंद से बनता सागर, पानी से होता जीवन उजागर। तो पानी बचाएं। पानी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी पृथ्वी में बहुत नाम मात्र का जल है पीने लायक, बाकी तो इतना पूरा जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए बहुत कम जल है जिसका हम उपयोग करते हैं। मेरे पास नहीं है इंसान यार बात करने के लिए। मैं नहीं करना चाहता किसी इंसान से बात की, अपनी तन्हाई मिटाऊं उनसे बात करके। मैं बस निकल आता हूँ, जो भी अपने पास रहता है। आज सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि बातचीत अपनी कहीं तो निकले, किसी से बात करने का कुछ नहीं है। तो हम सब ने ये ठाना है, पानी को बचाना है। पानी बचाएं। क्या फ़र्क पड़ता है किसी इंसान से बात करके? 4 दिन साथ होंगे, 5वें दिन फिर वही बात हो जाएगी, अकेलापन। कितने लोग आए, कितने लोग गए मेरी लाइफ में, लेकिन कोई परमानेंट नहीं रहा, है ना। तो ये सच है। पर्यावरण
का रखे ध्यान, तभी बनेगा हमारा देश महान। हम देश को ही नहीं पूरी दुनिया को बनाए, पूरी दुनिया तक एक पर्यावरण की पहुँच पहुँचाए। ये देखो, ये पेड़ सूख चुका है, उसी के बाजू में एक हरा हुआ है ना। और एक अमरबेल नाम की एक सुना होगा हमने, वो अमरबेल क्या होती है, पौधों के ऊपर डाल देंगे तो वहाँ से भोजन ले लेती है। उसकी ना कोई जड़ होती है ना वो होती है, वो उन्हीं से भोजन लेती है, लेकिन वो पेड़ को सोख देती है। तो एक अच्छा विचार रखें, अच्छा विचार, उन्नत विचार आगे बढ़ाएगा। देखो ये झील है, इधर पेड़ पौधे हैं। तो आज़ान हो रही है, सभी धर्मों का सम्मान करें, कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता, सब अच्छा ही सिखाते हैं। झील में कूड़ा कचरा न डालें, पार्क में साफ़ सफाई बना कर रखें। बिल्कुल, क्योंकि एक समय ऐसा ना आ जाए कहीं कि हमें इनकी भी आवश्यकता महसूस हो, ठीक है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि पूरी प्रकृति थी, हमारे जीवन को जीने के लिए प्रकृति थी, लेकिन आज हमें आर्टिफिशियल प्रकृति बनाना पड़ रहा है, मतलब मानव निर्मित प्रकृति, जिसमें मानव द्वारा बनाए जा रहे हैं पार्क। ये पहले हर घरों में, हर जंगलों में जगह जगह दिख जाते थे, लेकिन आज मनुष्यों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि वे एक प्रकृति से जुड़ पाएँ। देखो एक पत्ता टूट कर गिरा, वो भी आखिर वो टूट गया ना अपने पेड़ से। तो यही है सत्य। आगे एक बहुत अच्छा पीला कलर का पेड़ है, पीले फूल का। ये फूल गाँवों में हमारे यहाँ लगा हुआ था, मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ, बहुत अच्छा है। ये देखो, इसे पूजा में लगाया जाता है। वैसे तो मैं अपने वीडियो अपनी याददाश्त के लिए बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी शायद किसी को इनका महत्व पता चल सके इन वीडियो के माध्यम से, या फिर मेरी सोच या फिर मेरे कहने का तात्पर्य कोई जान सके, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई लाभ नहीं होगा। ये पेड़ पौधे कितने प्यारे हैं, इंसानों से तो काफ़ी अच्छे। इंसान के अंदर विवेकशीलता है, संयम है, धैर्य है, सोचने समझने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन इंसान फिर भी ईर्ष्या भाव, घृणा और छल कपट, इन सब से घिरा हुआ रहता है ना। लेकिन कोई महत्व नहीं है इन सब का। ये सब जब इंसान का शरीर जलेगा तब कोई काम नहीं आएंगे। ये शायद बरगद का पेड़ है, मेरा सरनेम मोहित बरखे है, तो ऐसी मान्यता है कि हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना नहीं खाते, या फिर हम उसकी लकड़ी का बना हुआ खाना नहीं खाते। लेकिन ये सब मान्यताएं हैं, मान्यताएं इंसान ने बनाई हैं, और इंसान ही सब कुछ कर देता है, लेकिन इंसान का जीवन एक ही है। ये नीम का पेड़, बहुत से पेड़ हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं, लेकिन अच्छे हैं। है ना, प्रकृति से प्यार करो। इंसान का तो क्या है, इंसान अपने मतलब से जुड़ा है। यदि इस पेड़ को तुम मारोगे ना, तो ये तुम्हें जवाब तो नहीं देगा, लेकिन चोट तुम्हें ही लगेगी। तो इस पेड़ की तरह बनो कि कोई हमें मारे तो हम जवाब ना दे, उसे जब ठुकरा कर ना मारे, लेकिन उसको जवाब खुद ही मिल जाए। इस तरह बनो, उसको हाथ भी ना उठाना पड़े उसके ऊपर, और उसे जवाब मिल जाए। तो वही बात है। ये पीपल का वृक्ष है, ये रात में भी ऑक्सीजन देता है, रात के टाइम पे ऑक्सीजन देता है। बेलपाती का, शायद बेलपाती का ही है, हाँ बेलपत्र का ही है। बेलपत्ती, हाँ बेलपाती का ही पेड़ है ये। इसमें 3 पत्ती कहीं दिख नहीं रही मुझे, लेकिन अभी दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। इसके फ्रूट्स जो होते हैं गोल, जिसमें गोंद होती है, और ये बहुत काम का पेड़ होता है। बहुत, इसमें शिव जी को भी चढ़ाया जाता है इसके पत्ते को, और बहुत काम का होता है ये। तो ये है, इसे हम, ये हमारे यहाँ कुछ नाम लेते हैं, इससे हम लोग इसकी पत्ती को तोड़कर
बजाते थे ऐसे चुटकी टाइप का। इसमें एक फूल भी खिलता है। बहुत सारे पेड़ हैं। ये अशोक का पेड़ हमारा शायद राष्ट्रीय पेड़ है ये अशोक का। इसके पत्ते शायद कुछ लोग उसमें फूल माला में भी उपयोग करते हैं। और भी पेड़ हैं यहाँ पर, वृक्ष हैं जिनके तो मैं नाम भी नहीं जानता। ये देखो छोटे छोटे तीतर है, और वो आगे एक चिड़िया है, ये देखो उड़ जाएंगी शायद। वो देखो लास्ट में तीतर है, मैं जूम नहीं करूँगा। देखो वो जो तीतर बैठे हैं, इनकी विलुप्त तो होती प्रजातियाँ हैं ये, कुछ बची हुई है। गाँवों में इनका कोई मांस खाता है, काट तोड़ दे, मतलब इनको मार देता है। तो ये सब चीज़ें गाँवों में अधिकतर होती है, लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। एक चिड़िया थी गौरैया, बहुत छोटी बहुत प्यारी चिड़िया थी, उनका झुंड होता था, वो समाप्त हो गई। यार मुझे नहीं आता प्यार मोहब्बत बातें करने, जो भी मेरे साथ शायद इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि मुझे नहीं आती प्यार मोहब्बत या फिर कोई ऐसी वाली बातें करता। हाँ लिखता ज़रूर हूँ मैं, प्यार मोहब्बत के ऊपर सब कुछ लिखता हूँ। मैं किसी के लिए यदि प्यार करूँ तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड हो जाता हूँ, लेकिन मैं उसे इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वो खुद भी नहीं पहचान पाएगा कि उसकी क्या है। लेकिन खासियत मेरी ये है कि फिर मैं बुरा लिखता हूँ तो फिर मैं पता नहीं क्या लिख देता हूँ, मुझे भी नहीं पता चलता। इसलिए मुझे मोहब्बत चाहिए, इश्क चाहिए, मुझे नेचर से प्यार चाहिए। यदि मैं नेचर से मैं जुड़ना हमेशा चाहता हूँ, मैं हमेशा इन प्रकृतियों में रहना चाहता हूँ। लेकिन शायद मेरा जीवन बहुत से उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है, लेकिन वो उद्देश्य पूरे होंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज के जीवन में जी रहा हूँ। ये शायद गेंदे का है क्या पेड़, शायद, या फिर नहीं भी हो सकता है। गेंदे का पेड़ होता है जिसमें एक फूल होता है, और बहुत से पेड़ हैं। ये कांटे वाला पेड़ है, जीव जंतु है, सांप भी होंगे यहाँ जहरीले। वहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है, शायद नेवला तो नहीं है, क्या है, यही है जीवन मेरे। हाँ तो मैं कह रहा था कि वो देखो चिड़िया है। तो मेरे जीवन में यार मुझसे ना यदि कोई प्यार मोहब्बत करने आया भी तो मैं उनसे प्यार मोहब्बत वाली उतने अच्छे से बातें नहीं कर पाया, या फिर उन्हें टाइम नहीं दे पाया। मेरी बातें पता नहीं अलग ही लेवल की होती है, क्यों होती है मुझे नहीं पता। मैं बात करना चाहता हूँ देश के मुद्दों की, मैं बात करना चाहता हूँ प्रकृति की, मैं बात करना चाहता हूँ बहुत सी चीज़ों की, लेकिन फिर मैं शांत हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि किससे करूँ। इसलिए अब मैंने एक नया साधन अपनाया है। इन्हीं जिन चीज़ों को मैं उपयोग करता था, अब कभी खाली मन हुआ तो मैं ऐसे ही वीडियो आके फालतू की बातें करते रहूँगा और अपलोड कर दूँगा, ताकि मेरे दुनिया से जाने के बाद कम से कम पता तो चले कि एक पागल भी था। आई एम सन की। एंड मेरा क्या ही वजूद इतनी बड़ी दुनिया में। दुनिया से यदि ऊपर जाके देखें तो हम एक मात्र, देखो समझ लो कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया है, और इसमें से मैं हूँ कहाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं हूँ ये पीला वाला समझ लो, है ना ये। अब यहाँ से ऐसे देखो, दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा ना। तो यही हमारे जीवन का सत्य है कि हमारा जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। जीवन का महत्व मरने के बाद भी नहीं है और मरने से पहले भी नहीं है। हाँ जीवन के उत्तरदायित्व है हमारे, हम बहुत कुछ करके जाएंगे, लेकिन हम तब तक जीवन के सत्य को नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम भोग विलास में जुड़े रहेंगे, और एक दिन निपट जाएंगे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। इन हवाओं को महसूस करें तो बहुत कुछ हमें महसूस होगा। ये देखो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, कुछ बातें दिल की करते हैं। दिल की बातें ये कि पता नहीं क्यों मैं इंसानों में उलझ रहा हूँ, उन इंसानों के लिए सोच रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि उन इंसानों का क्या होगा जो सड़क पर घूमते हैं, उन बच्चों का क्या होगा। मैंने अपने जीवन में सोचा कि जो बच्चे, वो एक लेडीज डांस कर रही है, शायद दिख रहा होगा, तो देखो खुश हो रहे हैं, कितना छोटे छोटे मूवमेंट्स में खुश हो रहे हैं। हाँ तो मैं उन बच्चों के लिए
सोचता हूँ, या फिर उन लोगों के लिए सोचता हूँ जो सड़क पर घूमते हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके जीवन का क्या अस्तित्व है। उनके माँ बाप का नहीं पता उन्हें, वे अनाथ हैं, उनके लिए कौन पढ़ाएगा, उन्हें कौन पढ़ाएगा, उन्हें एक अच्छी शिक्षा कौन देगा। मेरे हिसाब से एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो पढ़े यदि वो बच्चे वहाँ से, तो उनके माता पिता का नाम ना हो, वो संस्था का नाम हो, कि वो यहाँ से निकले, वो भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सके, सब कुछ कर सकें। तो ये मेरा एक लक्ष्य था, लेकिन मेरे जीवन में पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत सी आती हैं और जीवन के सत्य को स्वीकार करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बातें मेरी फिजूल की है या फिर पता नहीं क्या है, बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन शायद कामगार भी हो। बस इन हवाओं को महसूस कर रहा हूँ। आज का मौसम थोड़ा ठंडा भी है, थोड़ा धूप वाला भी है, और ठीक है। आज नेताओं की रैली निकली थी, राजनीति पे आए तो आज नेताओं की रैली निकली थी, खर्चे हुए थे काफ़ी कुछ। वो भी एक अच्छी बात है कि उन्हें अपना प्रचार करने का एक अधिकार है, खर्चे तो खैर वो करेंगे ही। उनके दावे, उनके वादे, वो तो फिर इंसान खुद की समझ आ जाता है। खैर, हम प्रकृति से जुड़ते हैं। आवाज़ सुनो इस चिड़िया की, क्या पता भविष्य में इसका अस्तित्व हो या ना हो। वो देखो ब्लू वाली चिड़िया, हमिंग बर्ड टाइप लग रही है मेरे को, और इसमें कैमरा फटेगा ये, है ना, क्योंकि मैं नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम से करता तो नहीं फटता। बहुत प्यारी चिड़िया है, वो ब्लू कलर की है और बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता मतलब मैं। और इस इधर साइड भी एक छोटी सी चिड़िया है, चहलकदमी कर रही है। कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया है, मतलब छोटी छोटी चिड़िया है। सोचो, इन चिड़ियों के मार्केट में पुतले आते हैं, तोते के पुतले आते हैं, क्या इन्हें वास्तव में हम लोग देख पाते हैं? आज के समय में तो मुश्किल है, शहरी जीवन इतना व्यस्त है कि चिड़ियों को देखने के लिए हमें ख़रीदना पड़ रहा है, पिंजरों में रखना पड़ रहा है। क्यों? आज़ाद करें, उनके लिए इतना बड़ा आसमान है, उड़ने के लिए इतना बड़ा आसमान है, सब कुछ है, तो फिर क्यों उन्हें पिंजरे में रखना? अमीरों के घर के कुत्ते, हाँ अच्छी बात है, जो पाल रहे हैं वो उनको खिलाना पिलाना, अपने बच्चों की तरह पालना, लेकिन एक गरीब का कुत्ता भी होता है ना। ये देखो पेड़ छोटे छोटे, वो ठंड से सिकुड़ कर मर जाता है। वैसी आदत इंसानों की भी है, मतलब वैसी हालत इंसानों की भी है। हाँ, किसी को इतना ओढ़ने को मिलता है, इतना खाने को मिलता है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता, और किसी को इतना मिलता है कि वो उससे अपनी पूर्ति नहीं कर पाता। ये देखो बेचारी गिलहरी क्या खा रही पता है? चॉकलेट की पन्नी, चॉकलेट की पन्नी खा रही है, बताओ, चॉकलेट की पन्नी, बताओ, ये पर्यावरण है जिसे खाना चाहिए क्या? दाने, कुछ भी खाना चाहिए। गिलहरी, पता है हमारे दुनिया में पेड़ पौधों की संख्या क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है पता है? इंसान से ज़्यादा जानवर पेड़ पौधे लगाते हैं। सबसे बड़ा रोल गिलहरी का होता है। गिलहरी क्या करती है, कभी कभी दाने या फिर कुछ चीज़ मिलती है, किसी पौधे का कुछ मिलता है ना, तो उसको वो इकट्ठा कर लेती है और कहीं जाके गाड़ देती है। गाड़ने के बाद क्या होता है, वो भूल जाती है कि मैंने कहाँ गाड़ी। उसी से वो बीज रोपित होता है। जब बारिश होती है तो वो बीज वृक्ष, एक पौधा बनता है, और पौधे से फिर एक वृक्ष की ओर आगे बढ़ता है। तो इंसान किस हक से कहता है कि ये पेड़ मेरा है, ये हमें यह देता है? आज जो बदौलत है, दिखावा करते हैं लोग, पेड़ पौधे ही लगाते हैं। एक दिन तरसेंगे लोग इनके लिए, आज जैसे तरस रहे हैं पेड़ पौधों के लिए। वो गायें, हाँ मुझे गायों से याद आया, इंसानों के लिए तो पार्क बना दिए, सब कुछ बनाते हैं, गायों का क्या? गायों को कचरे में खाना पड़ रहा है और सड़कों पर घूमते रहती है गाय ना। उनके लिए एक जगह तय की गई, एक पार्क बना दिया जाता है, या फिर जहाँ पर उन्हें रोटी पन्नी क्या खाना पड़ रहा है, कम से कम एक जगह बना दीजिए उनके लिए कि एक पार्क में जगह हो, वहाँ पर वे रहें और आराम से, जितनी भी आवारा गायें हैं वहाँ पर रहें, उनको चारा मिले, है ना। फिर रोटी खा रही हैं, उनका जो मल है वो एक तरीके से इंसान से भी वो है, क्योंकि इंसान भी एक लिमिटेड अच्छा खाना खा लेता है, वो तो कचरा खा रहे हैं। कचरा मतलब कि कहने का मतलब है कि पूरा ख़राब खाना,
है ना। तो वो गाय के गोबर से लिपाई होती है गाँवों में, ठीक है। तो उसको सबसे मतलब साफ़ माना जाता है, उसी पे बैठकर हाथ से लिपते हैं, सब कुछ करते हैं, वो दुर्गंध नहीं आती। हरा चारा जो गाय खाती है। लेकिन शहरों की गाय क्या खाती है? ख़राब खाना। जो भी ख़राब खाना होता है वो गायों को खिला देते हैं। बासी रोटी होती है वो गायों को खिला देते हैं। क्यों? ताज़ी क्यों नहीं खिलाते? ताज़ी खुद खाएंगे, बासी रोटी गाय को खिलाने लाएंगे और बोलेंगे कि हम पुण्य कर रहे हैं। ये कैसा है न्याय भाई? आप ताज़ी रोटी खिलाएं। और रोटी क्यों खिलाना, चारा लाए ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके लिए एक जगह बनाएं, जहाँ पार्क बनाएं, जहाँ पर ये गाय जो भी आवारा है वहाँ पर रहें। तो शायद गायों का जीवन अच्छा होगा और जो गोबर होगा वो सही में उस स्तर का होगा या फिर उस अच्छा होगा जिससे लिपाई हो। क्योंकि गाय के बारे में जितना मैंने पढ़ा है या रिसर्च किया है, चलो गाय के बारे में बताता हूँ। गाय ना एक ऐसा पशु है जो अपने अस्तित्व में हर तरह से उपयोगी है। कहते हैं ना, गाय को क्यों बचाना चाहिए? लोग कहते हैं कि गाय को मारते हैं, गाय को खाते हैं, ये गलत है, ठीक है। मानता हूँ कि इसका सेवन करते हैं, लेकिन गाय, देसी गाय या फिर गाय एक ऐसा पशु है जो पूरी तरह उपयोगी होता है। गाय एक तो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। गाय के साथ सो के मतलब उनके साथ रह के रहने का उनके कोठे में बहुत ही मतलब कि बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएगी। गाय का मूत्र, उसको पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, गाय के मूत्र से जो बहुत सारे मतलब कि जब वो करती है उसके जो सेंट होती है या फिर स्मेल होती है, फिर जब वो कहीं इधर बहुत सारे कीटाणु उससे मर जाते हैं, ठीक है। गाय की हड्डी से भी बहुत काम होता है और मरने के बाद भी गाय का जब दूध होता है वो बहुत ही टैलेंटेड होता है। मतलब गाय चारा खाती है, ऐसे नॉर्मल गाय की बात नहीं कर रहा, मतलब कि जो रोटी खा रही है या फिर इधर उधर से कचरा खा रही है, ऐसा नहीं। क्योंकि पौष्टिक जो चीज़ें मिलती है वो प्रकृति की जो पत्तियाँ, चारा, ये सब इन सब चीज़ों में होती है। तो गाय वो खाती है, उसके बाद दूध निकलता है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वो गाय का जो बछड़ा होता है वो भी माँ बोलता है जब पैदा होता है, ठीक है। और गाय का बछड़ा जो होता है पूरी भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, भैंस का नहीं पहचानता। तो ये गाय के दूध की क्षमता होती है, ये गाय की बहुत सारी है। और देसी गाय की जो पहचान होती है वो ऐसा आकार की उनकी पीठ होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ा था गाय के बारे में, बहुत काम की होती है गाय। तो गाय को बचाएं, और गाय का घी भी बहुत काम का होता है। लेकिन गायों के लिए जगह बनाएं, नहीं तो ऐसे ही उनका भी विलुप्त होते जाएगा। गाय, कहते हैं ना, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो वो एक माँ के समान ही है, क्योंकि गाय जब सोचती समझती किसी के प्रति अपना स्नेह देती है तो वो पूरा उसको अपने बच्चे की तरह देखती है। एक दिन मैं जा रहा था कहीं, तो गाय को देखा मैंने, तो एक गाय के साथ बच्चे खेल रहे थे जैसे श्री कृष्ण खेलते हैं ना। मेरा जीवन भी पृष्ठभूमि ऐसी रही कि गाय का मेरे जीवन से बहुत गलत तरीके से भी संबंध रहा। मतलब कि गाय का जो मरने के बाद वाला होता है और अच्छा वाला भी होता है, क्योंकि मेरे नाना ने गाय की जीवन भर सेवा की है अपनी। तो अच्छा वाला भी रहा, बुरा भी रहा। एक तरफ बुरा रहा और एक तरफ अच्छा भी रहा, तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो मैं गाय के महत्व को बता रहा हूँ, गाय का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बच्चा, हाँ, वो बच्चे कृष्ण जी जैसे खेलते थे ना, वैसे वो बच्चा गाय के थनों से दूध निकालता था और गाय चुपचाप बस खड़ी थी, उसको स्नेह कर रही थी। सोचो कितनी बड़ी उसके अंदर ममता है वो गाय के। चाहती तो वो सींग मार सकती थी, लेकिन नहीं, उसने उस बच्चे को स्नेह दिया। वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मदर डेयरी के पास खड़ा था, हमारे यहाँ मदर डेयरी है, तो मदर डेयरी के पास मैं खड़ा हुआ। जय भगवान, बस ऐसी जगह है, यहीं बैठ गया। कहीं भी बैठो, जीवन का अंतिम स्तर तो मृत्यु होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैं बतलाता हूँ कि मैं ऐसे ही खड़ा था, वहाँ पर एक गाय का बछड़ा था शायद, तो वो वहीं खड़ा था, अकेला था। सब वहाँ पे दुकानें लगी थी, उसको मार रहे थे। तो मैंने उसे अपने पास बुलाया, या फिर मैं उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा। हाथ फेरने के बाद मुझे मेरे गांव की याद आ गई। मेरे नाना जब गाय को पालते थे, उसको हाथ फेरते थे, सब कुछ करते थे। तो मैंने ना उस पर भी फेरा और वैसे पूरा उसे सहलाया। वो इतना अच्छा लगा उसे, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो भी मुझे मतलब कि ऐसे लाड़ करने लगा। तो सोचो, बस एक प्रेम की ज़रूरत होती है। वहीं पास में एक कुत्ता खड़ा था, वो देखा कि ये इससे कर रहा है, तो वो भी मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैंने उसे भी सहलाया, लेकिन फिर जैसे ही मैंने
मैं दूर हुआ उनसे, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कुत्ता भौंकने लगा उसे, वो सिंग करने लगा। फिर वो जो मैंने उस कुत्ते को दूर करा, फिर वो बैल या फिर वो कहें बछड़ा, वो मेरे पास फिर आने लगा। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। बस इनसे प्यार करो यार, इन पेड़ पौधों से। मालूम है कि ये यहीं रह जाएंगे, ये वर्षों से यहीं हैं, इनके पास कोई नहीं आएगा, ये अकेले हैं। देखो हम कहते हैं ना, जीवन, हमने साइंस में पढ़ा है कि पेड़ सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं। तो इनके अंदर भी ना भावनाएं होती हैं, पता है, इनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। अगर ये जीवित है तो फीलिंग्स होगी, जो भी जिंदा इंसान है वो फीलिंग्स होती है। ये ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये जीवित है ना, ये तो सत्य है ना, साइंस भी इसे स्वीकारेगा। मैंने कुछ गलत कहा बता दीजिए। तो इनके अंदर भी फीलिंग्स होगी ना। फीलिंग्स क्या होगी, ये भी यदि अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएं तो ये अपने आप को सुखा लेंगे, समझे। देखो पतझड़ के बाद वसंत, फिर पतझड़, सावन, वसंत, बहार, है ना। बहुत सारी ऋतु हैं हमारे यहाँ। मेनली हम 3 याद रखते हैं, ग्रीष्म, सर्दी, बरसात, है ना। 6 ऋतुएं वैसे होती हैं हमारे यहाँ। तो वसंत में अभी वसंत पंचमी है, वहाँ पे सरस्वती माता की पूजा होगी। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती है। देखो चील उड़ रही है ना, तो चील का भी कमी हो रही है हमारे यहाँ देश में। बाज भी कभी कभी दिखते हैं, गिद्ध, बहुत से पशु पक्षियों के नाम तो हम जानते ही नहीं, जिनको अब रिजर्व करके रख दिया गया है बस देखने के लिए कि इनका अस्तित्व भी है। जू में जाते हैं देखने के लिए, बहुत से ऐसे। देखो वहाँ पर कुछ है, शायद गिलहरी ही है ना। ये कुत्ता आ रहा है बेचारा, वो भी अकेला भटक रहा है। तो ऐसी बात है कि जीवन के सत्य को स्वीकार कर आगे बढ़ें। ये अभी मैंने एकांत वाला आपको वातावरण दिखाया, या फिर मैंने कैप्चर किया अपनी बातों के ज़रिए, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन भीड़ का भी ये आशय नहीं कि वो महत्व नहीं रखती मेरे जीवन में, वो भी रखती है। क्योंकि भीड़ में जब मैं जाता हूँ, गुज़रता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि जीवन का अस्तित्व कुछ नहीं है। मैं शमशान भी जाता हूँ, मैं कब्रिस्तान भी जाता हूँ, और मैं जाता हूँ मेलों में भी, मैं बाज़ारों में भी जाता हूँ, पर सुकून जो मिलता है मुझे एकांत में मिलता है। एकांत में आंखें बंद कर कर बैठना, उसके बाद हवाओं को महसूस करना, फिर धूप का जो एहसास मुझे मिलता है वो। बेचारा डर रहा है, तो उसको परेशान ना करते हैं, उसको वही करने देते हैं। तो पेड़ का भी एक अलग स्वभाव होता है। पेड़ नाइस, कितनी सुंदर हवा है। यहाँ से दिखाता हूँ सब कुछ। ये विकासपुरी वाला पार्क है, और पुलिस लाइन के पास वाला। बस ऐसे ही मन करा तो मैं उठ के आ गया, थोड़ी देर वहाँ बैठा था आके। क्योंकि यहाँ शांति होती है। यहाँ धूप है। कुछ लोग इतने हाइजीन होते हैं ना वो दिखावा करते हैं या फिर क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आता। वो लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पर बैठेंगे, इस जगह पे बैठेंगे। अरे भाई, जिस धरती से तुम प्यार नहीं करोगे, वो धरती से फिर उसी धरती पे मिल जाना है, ये भी याद रखें। राख बन के जाना है और कुछ नहीं। हमारा जीवन ही राख बनने तक है। फिर वो लोग बैठते भी नहीं। हर लोग बुरे नहीं होते, कोई बुरा नहीं होता। मैं कहता हूँ कोई दुश्मन भी है या फिर कोई चोर भी है, कोई हत्यारा भी है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है।
कोई बुरा नहीं होता यहाँ दुनिया में, बस हालात और सामने वाले की उसे ना समझने की स्थिति उसे बुरा बना देती है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से रोज़गार व्यक्ति हैं, बेरोज़गार भी हैं, बहुत से पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी हैं। पढ़े लिखे बेचारे इतना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में उनकी नौकरी नहीं लगती। अब एक बंदा यदि ITI कर रहा है या फिर उसने कोडिंग में मास्टर कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट उसकी नौकरी नहीं लग पा रही किसी कारण से, या फिर वैकेंसी नहीं है, या फिर कुछ और कारण है, आर्थिक कारण, या फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत है, तो नहीं लग पा रही तो वो इलीगल काम तो करेगा ही ना। जब लीगल लोग नौकरी नहीं लग रही तो पैसा तो ज़िंदगी है, मतलब ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत भी होती है। और मतलब ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसे इंपॉर्टेंट रखते हैं, एज माई एक्सपीरियंस। तो पैसे इंपॉर्टेंट रखते हैं और उसके लिए इंसान कुछ ना कुछ करेगा ही, कहीं ना कहीं मुँह मारेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं मेहनत करेगा। तो इंसान को कभी कभी गलत कदम उठाने पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए गलत नहीं होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन था राजनीति में, एक देश के लिए एक आतंकवादी, जैसे कि हमारे देश के लिए भगत सिंह क्रांतिकारी है, तो पाकिस्तान के लिए आतंकवादी, या फिर पाकिस्तान के लिए नहीं, ब्रिटिशों के लिए आतंकवादी है। तो कहने का मतलब है, एक के लिए वो मसीहा होगा तो दूसरे के लिए बुरा भी होगा। ठीक है, तो ये जीवन का सत्य है। बाकी तो मेरा कोई किसी को ज्ञान देने का कोई कभी कुछ रहता नहीं, इसलिए मैंने अब कर लिया कि क्या इंसानों से बात करूं, वो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं। जब कोई इस चीज़ों पर बात नहीं करता तो मैं ऐसे ही अकेले बात कर लेता हूँ। और नहीं, वैसे तो मैं नॉर्मली ऐसे ही कुछ भी रिसर्च करते रहता हूँ, एक्सपीरियंस करते रहता हूँ खुद से। आज सोचा कि रिकॉर्ड करके पहले डालता हूँ। देखो कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो आज प्रकृति से मिलाता हूँ। गिलहरी, ये देखो यहाँ पर चीते हैं छोटे छोटे, ये भी अपने भोजन की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। किसी ने यहाँ पर भोजन डाल दिया, इनको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये बड़ा चीता है। यदि ये चीते अगर पता है, या फिर एक चींटी कार के साइज़ की होती ना, कितनी इनकी रफ्तार होती। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था जीके में, इनकी रफ्तार कार से भी दुगनी होती है, या फिर दुगनी नहीं, बहुत तेज़ होती है। ठीक है, यदि एक चींटी कार के बराबर होती है, और जितना बोझ उठाती है चींटी, अपने वजन से दुगना चौगुना बोझ उठाती है। ये सब कौआ घोंसला या फिर चिड़िया घोंसला बनाती है, तिनका से एक चीज़ बनाती है। वो आपने देखा होगा, गाँवों में आप रहते होंगे तो गांव में एक ऐसा कुएं के अंदर घोंसला होता है, याद रखना, कुएं के अंदर घोंसला होता है। मैं कभी गाँव जाऊंगा तो उसको भी रिकॉर्ड करके डालूंगा। कुएं के अंदर जो घोंसला बनाता है एक वो चिड़िया, तो उसमें ना वो अपने कैबिन बनाती है। बहुत सारे मतलब एक आध कमरे बनाते हैं जहाँ पे अंडे रखते हैं, सुरक्षित रखती है, ताकि सांप भी उसमें ना घुस पाए, क्योंकि एक तरफ से पैक रखती है और अंदर से वो बनाती है। तो उसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगा मैं किसी दिन। तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इनके दिमाग की रिसर्च की जानी चाहिए। इंसान का जो दिमाग होता है वो अपने जीवन भर में अपने दिमाग का मात्र 1% उपयोग कर पाता है। हाँ, तो ये सब बातें थी, कुछ माइंड में थी। हो सकता है आज के लिए बहुत, मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे प्रश्न कभी ख़त्म नहीं होंगे। मेरे खुद से ही प्रश्न होते हैं, किसी और से नहीं होते हैं। और से होंगे तो वो जवाब ही नहीं देता, या फिर मेरा कहने का तरीका गलत होता है, या फिर पता नहीं क्या। इसलिए अब खुद से ही बात करूँगा, लोगों से नहीं। और एक तरीका अपना यही है, कहीं ना कहीं अपनी बातें अपलोड कर दूँगा। चलिए, जीवन, पानी का, प्यास का एहसास भी तब होता है, पानी की कीमत तब पता होती है जब इंसान को प्यास लगती है। पैसों का एहसास भी खाली बैठा हुआ होता है तब होता है। अभी मैं घर से निकला, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, ना इंटरनेट है, ना ही
ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, कहीं ना किसी से मांगने का मेरा कोई इरादा है। बस निकल गया हूँ घर से, थोड़ा बहुत खाना खा के घूमूँगा फिरूँगा। बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तब घर जाऊँगा खाऊँगा, क्योंकि शरीर के लिए भी खाना ज़रूरी है, शरीर का संचालन भी खाना ज़रूरी है, खाने के लिए कमाना ज़रूरी है। और केवल खाना कमाना ही जीवन का एक उद्देश्य नहीं होता। खाना उतना खाएं जितना जीवन के लिए पर्याप्त है, और बाकी अपने जीवन को और भी जगह लगाएं। केवल इंसान खाने के लिए नहीं जी रहा है। खाने के लिए जी रहा होता तो इंसान और काम नहीं करता। थोड़ा घूमें, एक्सपीरियंस लीजिए। बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो बाकी तो पता नहीं मैंने क्या कितने समय में कह दिया। चलो समाप्त करते हैं इस आनंद लीजिए। चलो एक बार ऐसे ही दर्शन करवा देता हूँ पार्क के बिना बोले। प्रकृति के दर्शन। यहाँ पर ये ना मानव निर्मित है, मतलब कि एक तरीके से इनको बनावटी रूप में बताया गया, लेकिन असली सुंदरता यदि है तो ये भी है। बट लेकिन गाँवों में जो होता है वो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक किसी बगीचे में जाएं या फिर किसी जगह पर जाकर बैठे तो एक अलग ही आनंद आएगा, ये भी है। बट ये भी प्रकृति से कम नहीं, जितना यहाँ पर सरकार या फिर सरकार द्वारा किया गया, फिर मैनेजमेंट द्वारा किया गया, सराहनीय है। ताकि यहाँ इंसान कम से कम अपनी प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो शायद प्रकृति से जुड़ने का एहसास नहीं जान पाता है। मैं अंदर आ जाता हूँ ताकि पिछले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे वो लोग देखो कुत्ते को वो लोग सहरा रहे हैं। मैं किसी का पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। कूड़ेदान भी टूट चुका है, पन्नियाँ पड़ी है, कोई नहीं। ये वृक्ष ऐसे ही रहेंगे, जब इनका अंत होगा तब भी समाप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन से भी पहले के कई वृक्ष हैं। देखो ये सजीव हैं तो ये देखते सुनते भी होंगे, मतलब एक कल्पना कर रहा हूँ, और समझते भी होंगे, एहसास करते होंगे, है ना। क्योंकि जो जीवित है उसके अंदर संवेदनाएं, भावनाएं आ ही जाती हैं। जब इन्हें काटा जाता होगा तो इन्हें भी दर्द होता होगा। शायद ये बोल नहीं पाते होंगे। जैसे जानवरों को भूख लगती है तो वो केवल भौंकते हैं, कुत्ते को भूख लगे भौंकेगा या फिर और कुछ करेगा, बट पेड़ क्या करेगा। यहाँ पे कौवे बैठे हैं, कौवों का भी जीवन खतरे में है। कौवों का भी जीवन खतरे में है, ये भी इनका अस्तित्व जा रहा है। उसको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता काट दें, क्योंकि उसका स्वभाव है, या फिर ज़रूरी नहीं कि वो काटेगा भी। बस समाप्त करते हैं यहीं पे अपनी यात्रा, या फिर और कुछ देखते हैं। चलो बस ऐसे ही निकल पड़ता हूँ कहीं भी घूमने घामने। अब तो एक साधन मिल गया, चलो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूँगा अपनी बातें। कुछ भी क्या करना किसी से बात, जिसे आपने समय दिया तो किसी और को समय देना चाहते थे, इसलिए अब डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है ना किसी से बात कर रहे हैं तो डिस्टर्ब होगा, वो क्यों करना, या फिर किसी को अपना दिल का हाल क्यों बताना। अब लगने लगा। बीच बीच में मैंने शुरू कर दिया था कि मैं बता देता था, अब नहीं, अब मन नहीं करता। अब लगता है कि बस खुद से ही रहूं, खुद तक रहूं बस।
ये गाँवों में बहुत कुछ देखने को मिलता है ऐसा सीन, क्योंकि गाँव में महिलाएं लकड़ियों के लिए, पत्तियों के लिए जाते रहती है। इवन हमारी नानी, हमारी बड़ी मम्मी, हम खुद, हमारे भाई जाते थे बकरियों के लिए। पेड़ पौधे को काटना अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या करें, ये पारितंत्र है। पारितंत्र को समझें। यदि पर्यावरण पढ़ा होगा तो सब प्रकृति के जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है ना। पारितंत्र एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें यदि घास बकरी खाती है तो बकरी को शेर खाता है। शेर जब मर जाता है या फिर उसका शिकार कुछ और कर लेते हैं। शेर का शिकार भी करते हैं भाई। यदि शेर बूढ़ा हो जाए या फिर उसमें जान ना रहे या फिर किसी तरह से घायल हो जाए तो या फिर वो मर जाएगा तो छोटे छोटे जीव जंतु खा लेंगे उसे, गिद्ध खा लेंगे, कुछ ना कहीं खा लेंगे। शेर ज़रूरी नहीं कि शेर ही होता है। आज का समय भी यही है कि शेर का भी शिकार किया जा सकता है। इंसान गोली मार सकता है या फिर तादाद बड़ी हो तो एक जंगली गेंडे या फिर भैंस की सींग भी शेर के उसमें घुस जाए तो वो मर जाएगा। इस तरह घायल हो जाएगा, ना वो जी पाएगा ना वो मर पाएगा। तो इसलिए किसी को कम ना समझे। बस यहीं तक था हमारा सफ़र, और भी आगे मिलेंगे। खुश रहें।